नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित हमारे बड़े भाई हैं राजकुमार भाटी जी, जो लोहारली गांव से आते हैं, जिनका जिला नोएडा है। आजकल ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में आते हैं। लोहारली है, गाजियाबाद में आता था, फिर दूसरे जिलों में चला गया, गौतम बुद्ध नगर में चला गया उनका गाँव। बहुत अच्छे चिंतक, लेखक, राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन उनकी एक बात मेरी समझ में नहीं आई। एक अभी 2-3 दिन पहले मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे समाज को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा और हमारे इतने 122 जगह ये हैं और हम ये हैं, और तमाम तरह की बातें उनकी मैंने सुनी। और फिर उन्होंने अपील की कि हम सब इकट्ठा होकर एक तरफ ही चलें, एक ही समाज, एक ही पार्टी की बात करें। मेरा एक सवाल है अपने बड़े भाई से, राजकुमार जी, आज से 20 साल पहले और भी पुराने समय में पहुंच जाए तो 1991 में गंगो में आपने एक बात कही थी कि हमें टिकट देने वाला बनना है, टिकट की भीख नहीं मांगनी। और गुजरों की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे हम लोगों को टिकट दे सकें। हम टिकट मांगने वालों की कतार में लगे हुए हैं। हम टिकट देने की पावर अपने अंदर पैदा नहीं कर पाए। आपने ये सबसे बड़ी बीमारी उस समय गुर्जर समाज की बताई थी। आज 20, 25, 30 साल के बाद आप दूसरी बीमारी बता रहे हैं कि हमें बीमारी ये है कि हम अलग अलग पार्टियों को वोट करते हैं और अब हमें इकट्ठे होकर एक ही दरवाजे से भीख मांगनी चाहिए। वो टिकट की भीख हो, जो भी आपका कहना है, मुझे तो ये महसूस हुआ कि अब आप ये कह रहे हैं कि हमें एक ही दरवाजे पर खड़े होकर सारे समाज को भीख मांगनी चाहिए, टिकट की, सम्मान की, अधिकारों की, एक पार्टी से। पहली बात तो ये कि क्या आपने अपनी पार्टी के सुप्रीमो से पूछ लिया कि वो इस पूरे गुर्जर समाज को सम्मान दे पाएंगे जितनी गुर्जर समाज की चाहत है। दूसरी बात ये कि क्या एक ही दरवाजे पर सबकी मनसा पूरी हो जाएंगी, एक ही दुकान से सबको अपनी अपनी वैरायटी का सम्मान, अपने से वैरायटी के अधिकार जो उन्हें चाहिए वो मिल जाएगा? मुझे तो लगता नहीं, लेकिन आप मेरे से बड़े भाई हैं, समझदार हैं, शायद आप इस बात का जवाब अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में कहीं दें। मैं इसी उम्मीद से वीडियो भी बना रहा हूं। मेरा एक सवाल और भी है कि समाजवादी पार्टी यदि हमें सम्मान देने के लिए तैयार है तो क्या हमारी आबादी हमारी ताकत के अनुसार वो हमारे बीच में आएगी, विश्वास दिलाएगी और हमें अपना जो पार्टी का पंजीकरण है उसमें जो मेंबर्स हैं उतने मेंबर भी हमें अपनी पार्टी में देगी? जितनी हमारी आबादी है, जितने हमारे टिकट हैं, जितने परसेंट हम हैं, क्या अपनी पार्टी के रजिस्ट्रेशन में उतना परसेंट हमारा हिस्सा देगी? और अगर नहीं देगी तो ये बेईमानी बात है। और कल आप कहीं और खड़े नजर आएंगे, वहां दूसरी लाइन में आप लगवा दोगे कि अब यहां से हटकर समाजवादी ठीक नहीं है, अब आप तीसरी लाइन में खड़े हो जाओ, क्योंकि आपने देहात मोर्चा में काम किया, कहाँ किया, मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन 25-30 हमारे जैसे लोगों को एक साल खराब करवा दिए। हमें एक ऐसी लेमचूस पकड़ा गया, हम चूसते रहे कि अपनी पार्टी, अपना संगठन, अपनी पार्टी, अपना संगठन, अपना झंडा, अपना डंडा, हम तो उस पर लगे रहे और आप लोग उधर निकल लिए। उधर दूसरी पार्टियों से राजनीतिक लाभ लेने के लिए, सम्मान लेने के लिए, टीवी पर आने के लिए आपने रास्ते बदल लिए। चलिए बदल लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां तक मेरी समझ में आई बात, छोटा दिमाग है, बच्चा हूं आपके सामने, लेकिन मेरी समझ में जो बात आई वो ये आई कि गुर्जर समाज संगठन में काम नहीं करता, टिकटारती रहता है। जिस गुर्जर ने संगठन में काम किया उसका कहीं ना कहीं भला हुआ, चाहे वो कटारिया जी भाजपा से मंत्री बने हों, चाहे वो रामचरण दास जी हों, चाहे वो आज सचिन पायलट साहब हों, चाहे आप खुद भी हों। आप किसी संगठन में ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपका भला होगा। और दुनिया के किसी भी संगठन में कोई आदमी काम करेगा ईमानदारी से, संगठन में काम करेगा, तो उस व्यक्ति का और उस समाज का भला निश्चित है, जब उस संगठन के पास ताकत आएगी, सत्ता आएगी तो। लेकिन हमारा जो मुझे महसूस होता है, हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम टिकटारती हैं और समाज को भी हमने टिकटारती बना दिया। आज भड़ाना जी को खतौली से टिकट दे दिया तो हम भाजपा में चले गए, काट दिया अगले दिन तो भड़ाना जी दूसरी पार्टी में चले गए, कांग्रेस की तरफ नाराज होकर चले गए। हमारे जो खुद को राजा कहने वाले, ताकतवर नेता कहने वाले लोगों का हाल ये है कि वो जिस पार्टी में रहते हैं वहां टिकट की उम्मीद से रहते हैं। वो उम्मीद टूटी, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उम्मीद टूटते ही, पार्टी का टिकट ना होते ही उसी चुनाव में गुर्जर समाज के नेता पार्टी बदल लेते हैं, अपनी आस्था बदल लेते हैं। और जो उनके समर्थक हैं गुर्जर समाज में, वो भी अपनी आस्था बदल लेते हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि हम तो पार्टी को जानते नहीं, हम तो फला चौधरी को जानते हैं, हम तो उसके साथ हैं, पार्टी के साथ हम है ही नहीं। तो कोई पार्टी आपका भला क्यों करेगी जब आप किसी पार्टी के साथ है ही नहीं? आप तो टिकटारती हैं।
लगातार 3-4 चुनाव में राजकुमार भाटी जी आपको सपा टिकट ना दे, अब मैं गारंटी दे रहा हूं आप समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। आज आप इधर भीख मांगने के लिए कह रहे हैं, इकट्ठा होकर एक ही पार्टी में भेड़ों की तरह कटने के कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह देंगे मैं किसी जाति का नाम लूं, वो सभी पार्टियों में सेकुलर हो तो वो नंबर 1 खड़े हैं, सांप्रदायिक पार्टियों की बात करें तो वो नंबर 1 पर खड़े हैं, प्रदेश से लेकर देश तक के पद उनके पास हैं। अब बीमारी तो कुछ और है राजकुमार जी, उसे बैठ कर सोचना पड़ेगा। मैं यहां बैठ के वीडियो में बता दूं कि बीमारी ये है, आप वहां बैठ के बता रहे हैं कि बीमारी ये है। भाई आप और आपका नोएडा से चलने वाला संगठन हजारों युवाओं का जीवन खराब कर गया भाटी जी। वो लोग जो पढ़ने का समय था वो जय गुजर जय गुजर जय गुजर करते फिर रहे, जय पटेल, तमाम में उस बात पे बहुत बड़ी पीड़ा हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का जीवन खराब हुआ, बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा, बहुत सारे लोगों का समय खराब हुआ, और आप आज कह रहे हैं कि हम समाजवादी में चलें। कहां गई वो बात आपकी जो अपना घर, अपना डंडा, अपना झंडा बनाने की बात करते थे? मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि पहले तो आप लोग नेता ही तय कर लो कि कौन सी पार्टी सही है और कौन सी पार्टी गलत है। रही बात आपने जो एक आंकड़े दिए ना कि 1,10,000 नकुड़ पे गुजर, नहीं है, झूठे आंकड़े, इनकी मजाक बनती है। या तो आप उसमें लिखो कि मुस्लिम और हिंदू गुजर दोनों मिला के, बेट पे 6,000 से 10,000 गुजर है नहीं, हिंदू गुजर आपने लिख दिया, कितना वो आप देख लो, गंगों पे कितना है वो आप देख लो। या तो आप दोनों बताओ कि भाई दोनों लिखे हमने, तो पता लगे लोगों को कि भाई दोनों लिखे। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूं उसमें, अमेठी का, बाराबंकी का, सुल्तानपुर का मुसलमान गुजर आपका नेतृत्व सहन कर सकता है राजकुमार भाटी जी, वो भी समाजवादी में रखे थोड़ा बहुत रुक कर सकता है आपका। कैराना लोकसभा का मुसलमान गुजर आपके नेतृत्व में काम नहीं कर सकता, चूंकि वो नेतृत्व खुद करता है, वहां उनकी छोटी मोटी राजनीति चलती है, जो भी हो आप उसे कुछ भी कहें, टुकड़ों वाली कहें, बेटुकड़ों वाली कहें, लेकिन उनकी चलती है, और वहां वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसके नेतृत्व में काम करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान गुजर कैराने का आपके नेतृत्व में काम करे, संभव नहीं है। और रही बात ये जात बात, ये बहुत दिनों बाद आपने जो हमारी नसों में जो जहर डाला था ना, उस जहर को निकालते निकालते हमारी जिंदगी खराब होगी। अब समझ में आई जात, अरे जात ऐसा जब भात कहीं भी मिल जाता है। अपने भाई की आधा बीघा जमीन पे भाई हत्या कर दे, न धर्म अपना है, न जात अपनी है, न गोत अपना है, अपना वो है जो हमारे साथ खड़ा है। आप जो जहर हमें दे गए थे उसे निगलने में समय तो लगा नहीं, लेकिन उसे उगलने में समय लग रहा है, और वो जहर ऐसा आ गया कि हम कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे, कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे। इस जहर को मत बढ़ाओ, और अगर आप दिला सकते हो कोई चमत्कारी ताकत तो दिलाइए, वरना बार बार जुमले मत बदलिए। पहले आप कहते थे झंडा डंडा अपना हो, आज आप अखिलेश की चाकरी कर रहे हैं, और हमें भी कहते हैं कि अखिलेश की चाकरी करें। किस मुंह से करें, कौन सा मुंह लेकर करें? तो बड़ा कंफ्यूजन है बड़े भाई, इसे क्लियर करें। आपकी इंतजार रहेगी मुझे आपके जवाब की, आपकी वीडियो की, ताकि समाज के लोगों को पता लगे कि समाज जाए कहां, समाजवादी में चला जाए। और मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं सहारनपुर तक फिर यादव भर्ती होते हैं। एक यादव इंस्पेक्टर हमारा पिछवाड़ा पीटता है, जो यादव के नाम पे भर्ती होता है, जो समाजवादी के नाम पे भर्ती होता है, जो बसपा के नाम पे भर्ती होता है, वो हमारा पिछवाड़ा पीटता है। जो भी ये योगी जी के नाम पे भर्ती हो रही है, ये भी हमारा पिछवाड़ा पीट रहे हैं। पिछवाड़ा पिटवाते रहेंगे या कहीं हम हक और हकदार के हकदार भी होंगे, हमें अधिकार और हक भी मिलेगा अपना कहीं? भाई कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लो जहां हमें हमारे हक हकूक मिल जाएं, और वो रास्ता मेरी समझ में जो आया वो तो मैं अपना कह रहा हूं। मुझे तो लगता है कि संगठन में काम करना चाहिए, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो। अगर राजनीतिक हकूक चाहिए तो आपको राजनीतिक संगठन में काम करना होगा। और दुनिया में कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, आपका रास्ता अगर ठीक है, आपको दिल्ली जाना है और उत्तरकाशी की बस में आप बैठे तो चाइना आ जाएगा, दिल्ली नहीं आएगी। तो रास्ता ठीक होगा, दिशा ठीक होगी तो दशा ठीक होगी। दोस्त दुश्मन का ज्ञान होगा तो अच्छा होगा। अभी मैंने बार बार कहूं अच्छा नहीं लगता, हमारी बराबर में वही हमारी जैसी जातियां, अगर सांप्रदायिक दंगे की बात करें तो नंबर 1, सांप्रदायिक पार्टी से हकों की बात करें तो राज्यपाल भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, तमाम प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और जब बात उनकी करें कि गैर सांप्रदायिक, भाजपा में तो फायदा ले रहे हैं, फिर उधर भी सांप्रदायिक में भी, गैर सांप्रदायिक में फायदा ले रहे हैं। तो समझ में नहीं आया कि उन्हें डबल डबल फायदे, दोनों तरफ फायदे, दोनों तरफ हाथ में उनके मलाई, और हम दोनों तरफ से खाली।
क्या कारण है, इसके बारे में शोध करें और हमें भी बताएं। आप बड़े भाई हैं, हम आपके पीछे चलने का काम करेंगे। हमारी बात बुरी लगे तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। आप भी एमएलसी या मंत्री बनने के चक्कर में समाज का भला करना होता तो छोड़ के कहते कि मेरे समाज को टिकट दिलाओ, ये कराओ, और 4 बार आप चुनाव लड़ भी चुके, 3-4 बार। तो अब करना क्या है वो बताओ। जो भी आता है, मुखिया जी कह रहे हैं ये पार्टी बढ़िया, दूसरे कह रहे हैं ये पार्टी बढ़िया, वो कभी यहां पिटवाने की बात कर देते हैं, कभी कहीं पिटवाने की बात कर देते हैं। तो भाई तय कर लें आप बैठ के। समाज की जहां तक बात है, समाज ने तो 6 एमएलए भाजपा को दिए, इसका मतलब समाज भाजपा को चाहता है। भाजपा में हिस्सेदारी दिला दो, कोई लड़ा के, कोई तरीका करके, फिर सारे भाजपा में चले चलो। आप भी छोड़ के भाजपा में चलो। अगर भाजपा में कोई समाज ने ज्यादा प्रेफरेंस दिया है, समाजवादी ने जितने टिकट दिए वो हारे या जीते ये देख लो, भाजपा ने जितने टिकट दिए वो जीते हारे ये देख लो। और मैं नहीं कह रहा कि भाजपा में चलो, कोई नया बना लो। अब तो आप ताकतवर हैं, सब कुछ आपने सीख लिया, पैसे भी ठीक ठाक हैं तो हमारे पास समाज के, क्या कमी है? वो अपना झंडा अपना डंडा कहां गया भाई, उसे ही देख लो, कहीं दोबारा शुरू कर लो। हम आपके कतई साथ हैं, दिल जान सब तरह से साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ खड़े। लेकिन रास्ता एक बार तय कर लो। ये नहीं कि आप आके बता दो और बोर्ड पीछे लिख लिया कि इतना गुजर यहाँ, इतना गुजर यहाँ। मजाक बनती है, लोग हमारे बीच में मजाक बनाते हैं। आपकी तो पता नहीं, वहाँ बड़े आदमी आपसे कोई कह पाता नहीं कह पाता, लेकिन नकुड़ आसपास की मीडिया हमारा मजाक बना रही है। यार कहाँ से आंकड़े ठाले हैं 126 सीटों के, और हैं तो उसमें क्लियर करोगे मुसलमान गुजर भी है। वो हमें समझाना पड़ रहा कि नहीं, ये मुसलमान गुजरों को जोड़ के इतनी वोट बता रहे, और फिर भी हैं या नहीं है वो गारंटी नहीं है। एक बार सही सा सर्वे दे दें किन किन गाँव में कितने हैं, नहीं तो हमें ही करना पड़ेगा ये काम भी। सर्वे कराएं, सर्वे कराना तो चलो हमारे छोटे मोटे लोगों का काम है। आप तय करेंगे हमें किस पार्टी में जाना है, किस संगठन में जाना है, कहाँ हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। और अखिलेश कि मैं सुनवा देना, अखिलेश को भी बता देना, अखिलेश खुद सुनना तो सुन लें, दिल के मैल को निकाल के नहीं मिलता। 20 लोग मिले होंगे हमसे जो उसके बिल्कुल नजदीक रहे, हमारे पत्रकार बंधु भी हैं। जिस दिन अखिलेश का दिल का मैल निकल जाएगा देश का प्रधानमंत्री होगा, और मैल वो निकाल नहीं पाएगा। धन्यवाद।